कुछ बातें कुछ गीत। सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, एक गीत जहां भावों को प्रदर्शित करता है, वहीं हमें संगीत के साथ मिलकर सुकून भी पहुंचाता है। गीत को समझने में भाषा और उसके भाव प्रधान शब्द भी हमारी बहुत मदद करते हैं, लेकिन कई बार कुछ शब्दों के करीब तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, या यूं कहिए कि वो शब्द हमें समझ में नहीं आते, तो गीत का गाने का आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा लगता है। पहले के गीतों में जहां हिंदी के साथ उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों के मेल से हिंदुस्तानी गाने बनते थे, क्षेत्रीय भाषाओं के परिधान से गीत सजते थे और आज भी सजते हैं, वहीं अब इंग्लिश ने भी सॉन्ग्स में एंट्री ले ली है। साथ ही साथ विदेशी भाषाओं के भी आकर्षक शब्द गानों को इंटरनेशनल बना रहे हैं। आज ऐसे ही गीतों की बारी है। www.facebook.com/vvs मुंबई से जुड़िए, प्रतिभागिता कीजिए, कुछ बातें कुछ गीत में। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं, जो हमने पूछा था कि मुग़ल ए आज़म का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि उर्दू में मुग़ल ए आज़म जो हैं वो मुग़लों के सम्राट के बारे में बात करते हैं कि मुग़ल सम्राट। बस ऐसे ही कुछ गीत हैं, उनमें से हम कुछ शब्द चुनते हैं और आपसे पूछेंगे और आप उसके जवाब हमें देंगे, बिल्कुल देंगे, जिस तरह से हर रोज़ देते हैं। पहला गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म पाकीज़ा से। इसमें ठाड़े रहियो शब्द आया है। इस गीत में हम बरसों से सुन रहे हैं, बड़ा ही प्यारा सा गीत है। इसका अर्थ आपको बताना है, ठाड़े रहियो। साथ ही पाकीज़ा शब्द का अर्थ भी बता दीजिए और सुनिए इस गीत को। बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद। आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे। ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो।
ठाड़े रहियो, यानी कि थोड़ा रुकिए बाके यार, थोड़ा सा रुक जाइए, कीप वेटिंग। और हमने आपसे ये पूछा कि पाकीज़ा का अर्थ क्या है, तो निश्चित रूप से ये जो है प्योर है, क्लीन है, पवित्र है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ शब्द हम गीतों के बीच में से निकाल कर आप तक लाए हैं। आपको बस करना इतना ही है जो आप कर रहे हैं। जी हाँ, जवाब देना है आपको। ये बहुत ही प्यारा सा गाना है फिल्म वक्त का, जिसे गाया है मन्ना डे ने। हम इसे गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और ख़ास करके ज़ोहरा जबी जो है ये ज़रूर कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, हो सकता है आपको पता हो, तो आप हमें बताइए। और जिन्हें नहीं पता है, इस गीत के बाद उन्हें भी आपके थ्रू, हमारे थ्रू पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये गीत सुनते हैं। आपको ये बताना है कि इस फिल्म में संगीतकार कौन थे। संगीतकार इस गीत के कौन थे, इस फिल्म के कौन थे। वक्त फिल्म का गीत है। साथ ही आपको ये बताना है कि ज़ोहरा जबी का अर्थ क्या होता है। गाने को सुनिए। तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शोखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शोखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इस गीत को संगीतबद्ध किया था संगीतकार रवि ने।
ये जवाब आपने दिया है और सही जवाब है ये। अच्छा, एक बात और है, मैंने पूछा था कि ज़ोहरा जबी का अर्थ क्या होता है इस गीत में जो कहा गया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि जब अर्थ हमें पता चल जाता है तो गीत की जो सुंदरता है, उसको सुनने का जो आनंद है वो और बढ़ जाता है। ज़ोहरा जबी का अर्थ खूबसूरत सुंदरी, ये भी हमें लिख कर भेजा है। एक और जो है हमारे साथी, उन्होंने लिखा है इसका अर्थ होता है प्रियतमा। सुंदरी, ये जवाब भी हम तक आया है। और सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, ये जवाब भी है। एक ये जवाब भी है, एक ये कमेंट भी है कि कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आप उसे शरीक नहीं करते हैं। ये भी एक जवाब था। अब देखिए क्या शरीक हुआ है ये तो पता नहीं, लेकिन शरीक तो हुआ है आपका कमेंट। तो बताना तो पड़ेगा, ये उर्दू का बड़ा ही प्यारा शब्द है ज़ोहरा जबी। मतलब एक सुंदर महिला का सितारे की तरह दमकता चेहरा। ए पर्सन हुज फोरहेड रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ वीनस। अब जो है ये आपको वैसे पता होगा क्योंकि ये गीत आप पसंद भी बहुत करते हैं, सुनते भी बहुत हैं। आपको ये बताना है, ये जो गीत है गुलामी फिल्म का, इसके गीतकार का नाम आपको बताना है। साथ ही गीत में प्रयुक्त फारसी और ब्रिज भाषा से बनी जो अमीर खुसरो की कविता पर आधारित रचना है, मूल रूप में पहले आपको बता देता हूँ। मूल रूप यूं है, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बताए बतियाँ की ताब ए हिजरा नदारम में जान न लेहो काहे लगाए छतियाँ। अर्थ यूं है, आंख फेर के और बातें बना के मेरी बेबसी तगाफुल को नज़रअंदाज मत कर। हिज्र जुदाई की तपन से जान निकल रही है, तुम मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाते। गाने के रूप में कुछ यूं बनकर आया है, मतलब बताइएगा कि क्या मतलब है इसका जो गाने में आया है। न बन सके तो कोई बात नहीं है, गाने को सुनने के बाद मैं आपसे इसका खुलासा तो करूंगा ही, हमारे साथी भी करेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर। गीतकार का नाम आपको बताना है और जो गीतकार हैं गुलामी फिल्म के, उनका नाम भी बताना है। और जो सामने की जो दो लाइनें हैं, जिहाल मस्किन, ये इसका अर्थ भी हमें आपको बताना है। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।
धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अजीब है दिल के दर्द, अजीब है दिल के दर्द यारो, न हो तो मुश्किल है जीना इसका, न हो तो मुश्किल है जीना इसका, जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका, जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका, जिहाल मस्ती मखौल रंजिश, बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। जैसे घूंघट उतर रहा है, उतर रहा है, कभी कभी शाम ऐसे ढलती है जैसे घूंघट उतर रहा है, तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है, तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है, जिहाल मस्ती मकुल रंजिश, बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गीत है और इस गीत में ज़िहाल मिस्के मकुन बरंजिश बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। इसका अर्थ है मेरे दिल का थोड़ा ख्याल रखो, इससे रंजिश दुश्मनी न रखो, इस बेचारे ने भी अभी बिछुड़ने का दुख सहा है, थोड़ा ध्यान रखो। देखिए गीत की खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है जब हम उसके अर्थ के नज़दीक पहुंच जाते हैं। हमारे कुछ साथियों ने ये महसूस किया होगा कि आज की जो थीम है थोड़ी कठिन है क्योंकि शब्द ऐसे हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं और ख़ास करके उनके अर्थ पूरी तरह से वैसे ही अप्रोप्रिएट जवाब मिले। हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आपको जो गीत हम सुनवाते हैं, आप तक जो गीत पहुंचते हैं, जो आप उन्हें पसंद करते हैं, तो उसके अर्थ को भी अगर आप नहीं जानते हैं, जानते हैं तो उसका आनंद लेते ही हैं आप, और नहीं भी जानते हैं तो उसके अर्थ के नज़दीक पहुंचकर उस आनंद को आप प्राप्त करें। हम कठिन नहीं, कठिन चीज़ों को सरल करने की आज के इस कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ इतना बताना है, प्रश्न ही है, आगे बढ़ता हुआ प्रश्न वैसे ही कि इस फिल्म में एक दूजे के लिए ये फिल्म है, इसमें नायक नायिका कौन थे, ठीक है, और साथ ही साथ बीच बीच में जो दूसरी भाषा एक है, हमारे देश की भाषा है जो हिंदी गीत में सम्मिलित हुई है कैरेक्टर के हिसाब से, वो भाषा कौन सी है वो भी आपको बताना है। आइए सुनते हैं इस सुंदर से गीत को।
तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ओहो, அப்படியா? आहा, जैसे सब समझ गया। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना, चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ज़माना, चाहे कुछ कर ले ज़माना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ஏய், நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है? कितनी जुबानें बोले लोग हम जोड़े, कितनी जुबानें बोले लोग हम जोड़े, दुनिया में प्यार की एक है बोली, बोले जो शमा हो, बोले जो शमा परवाना, बोले जो शमा परवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। एक गीत के बीच बीच में हमारे ही देश की अन्य भाषा को किस तरह से प्यारे ढंग से सम्मिलित किया गया, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है ये गीत। और जहाँ तक हमारे प्रश्न की बात थी और आपके जवाब की बात थी, तो जवाब ये है कि रति अग्निहोत्री और कमल हासन पर ये जो गीत है फिल्माया गया था, और फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। और जहाँ तक भाषा की बात है, तो इसके बीच में जो भाषा बोली जा रही थी वो तमिल थी, क्योंकि इसकी जो थीम थी, जो प्लॉट था फिल्म का, उसमें एक जो है नायक वो साउथ का है और जो नायिका है वो नॉर्थ की है। तो दोनों के बीच का जो एक बंधन है वो इसमें दिखलाया गया था गीत में। चलिए, जब आपने तमिल पहचाना है तो एक और भाषा है, उसको भी आप पहचानिए। फिल्म का नाम है दिल से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, MG श्री कुमार ने। इस गीत की खासियत यूँ कह सकते हैं कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं वो साउथ के हैं, सिंगर जो है वो महाराष्ट्र की है, एक्टर जो हैं, जो मेल हैं वो दिल्ली के हैं, जो एक्ट्रेस हैं वो हिमाचल की हैं, लोकेशन जो है वो केरल का है। इसे एक ट्रू इंडियन सॉन्ग के रूप में हम कह सकते हैं। फिलहाल ये गाना सुनिए और आप बताइए कि ये किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और जो है भाषा बीच में और शुरू में जो बोली गई है वो कौन सी है। जिया जले जा चले, जिया जले जा चले, नैनो तले धुआं चले, धुआं चले।
പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना जानू ना जानू ना सकेरे जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना जानू ना जानू ना सकेरे जिया जले दिल से फिल्म का गीत प्रीति जिंटा पर जो है फिल्माया गया और जो
अन्य भारतीय भाषा थी जो हिंदी के इस गीत में थी, वो थी मलयालम। अच्छा, इस तरह के गीतों की खासियत ये होती है कि जब लंबे कोई वाक्य या वाक्य विन्यास ऐसा होता है तो उसका हिंदी में अर्थ अपने आप हिंदी में कर दिया जाता है जिससे कि तकलीफ ना हो। लेकिन जो भाषा की सुंदरता है, गायकी की सुंदरता है, संगीत की सुंदरता है, वो हम तक पहुंचती है, वो कर्णप्रियता जो है वो हम तक पहुंचती है। अब जैसे इसका जो अर्थ है, जो शुरुआती लाइंस हैं इस गीत में मलयालम भाषा में बोली गई हैं कि मेरा दिल जल रहा है, मेरी आंखों के नीचे धुंध है, पता नहीं क्यों दोस्त, दिया जले दिया जले। तो जिस तरह से जोड़ के वो पूरा एक गीत बनाया जाता है जिससे हमें भी समझ में आए और उस भाषा का रसास्वादन भी हम कर सकें। अब देखिए ना, अब अपने एक नज़दीकी देश की भाषा का जिक्र है, गाना है शान की आवाज़ में, फिल्म का नाम बता दीजिए आप, साथ ही मुसु मुसु हासी देऊ मलाई लाई का अर्थ क्या है? अगर ये भी आप बता सकें तो अच्छी बात होगी। फिल्म का नाम बताना है आपको, और ये जो शुरू में कहा जा रहा है मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, क्योंकि फिर हिंदी में भी वो गीत में आपको मिल सकता है उसका अर्थ। फिलहाल इस गीत को सुनिए। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी, गम बांट ले तू अपने, हमसे तू ले हंसी, हो गए हम अब तेरे, तू हो गई अपनी, मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी, जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है कली, तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी, जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है कली, तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी, फिर क्यों छुप रही हो दिल की बातें तो बताओ, गुमसुम सी ना रहो तुम, अब जाना मुस्कुराओ, हाँ मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी, माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता, हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको तुम सजा, माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता, हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको तुम सजा, तुम जो हंस पड़े तो अब हम भी मुस्कुराए, आओ मिलके साथ गाए, दिल से दिल भी मिलाए, मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी, मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, हे जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी, मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, हे मुसु मुसु हासी
देव मलाई लाई मुसु मुसु हासी देव मुसु मुसु हासी। शान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे प्यार में कभी कभी फिल्म का गीत। भाषा नेपाली थी। जो वाक्य था वो ये था कि मुसु मुसु हासी देव मला लाई, मतलब स्माइल लिटिल बिट फॉर मी, यानी मेरे लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दो। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत विविध भारती से। कुछ प्रश्न हैं, कुछ कठिन लग सकते हैं और कुछ आसान है। जो पता होते हैं वो आसान होते हैं और जो पता नहीं होते वो आसान भी कठिन लगते हैं। बहरहाल हम तमाम चीज़ों को सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस गीत में एक फिल्म आई थी धूम 3, इसमें नमी दानम इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पर्शियन शब्द है ये वैसे, पर इस गीत में बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इसे पिरोया गया है। नमी दानम, आपको इसका अर्थ बताना है, साथ ही ये बताना है कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। मैं रुठिया यार मनावांगी, हर चिलमन फूक चलावांगी, जद पत्थर राजा पिघलेगा तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली कहलावांगी। कैटरीना कैफ, ये जवाब हम तक आया है और आपने ये काम अच्छा किया है
कि किसी का भी जवाब नहीं देने से बेहतर है कि एक का जवाब आपने दिया। हमारे कई साथी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पर्शियन भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, आपने फिल्म अगर देखी है तो आप बता ही सकते हैं कि कैटरीना कैफ पर ये गाना जो है फिल्माया गया था, और बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। और हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि आप अगर ऐसे कठिन प्रश्न हमसे करेंगे तो हम जैसे सीनियर विद्यार्थी भी फेल हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये कोई परीक्षा नहीं है। हम आज के कार्यक्रम में, मैंने जैसे कि पहले ही कहा है कि 2 प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक गीत से संबंधित है, फिल्म से संबंधित है, और उस गीत में सम्मिलित उस शब्द से भी संबंधित है जो हम रोज़ या अक्सर सुनते हैं। तो उसका अर्थ भी यदि पता हो तो उसमें बुराई क्या है, बस इतना सा है कहना। बहरहाल फिर 2 प्रश्न हैं आपके लिए। आपको बताना है ये गीत जो है किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, और इस गीत में खली बली कहा गया है, इसका अर्थ क्या है। और अगर आप नहीं भी बताएंगे तो इस गीत के बाद उसका अर्थ हम आपको बता ही देंगे। जैसे कि अब आपको बता रहे हैं कि कैटरीना कैफ पर फिल्माए गए इस गीत में नमी दानम का शब्द है आई डोंट नो, मतलब यही कि मुझे नहीं पता जी। चलिए इस गाने को सुनिए, खली बली, इसका अर्थ बताइए और किस अभिनेता पर फिल्माया गया है उसका नाम बताइए। मेरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल।
खली बली हो गया है मेरा दिल, जी हाँ, बेपरवाह हो गया है मेरा दिल, बिंदास हो गया है मेरा दिल, खली बली। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। रणवीर सिंह पर ये जो गीत है ये फिल्माया गया था, आपने जवाब ये सही दिया है। अब और है ऐसा कुछ थोड़ा सा कठिन लगने वाला, लेकिन कठिन है नहीं। एक इटालियन वर्ड है, इस गीत में प्रयुक्त हुआ है, फिल्म पुकार है, माधुरी दीक्षित और प्रभुदेवा का इस गीत पर ज़बरदस्त डांस है। और इस फिल्म में आपको ये बताना है कि नायक कौन थे, हीरो कौन थे, और क्यों सेरा जो बोला गया है इसका अर्थ क्या है। ये इटालियन वर्ड है। गीत सुनिए, हो सकता है उसमें समझा दिया गया हो। बहरहाल इस गीत को सुनिए और अर्थ बताइए शब्द का और नायक का। नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। जो भी हो तो हो, हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो। जो भी हो तो हो, हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो। प्यार जिंदगी, प्यार हर खुशी, प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा खिला। प्यार गलती है, प्यार धोखा है, प्यार गलती छाया है, देखो फिर ना करना गिला। ओ प्यार जिंदगी, प्यार हर खुशी, प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा खिला। प्यार गलती है, प्यार धोखा है, प्यार गलती छाया है, देखो फिर ना करना गिला। प्यार ही धड़कनों की कहानी है, प्यार है हंसी दास्तां। प्यार अश्कों की देता निशानी है, प्यार में है चैन कहाँ। प्यार की बात जिसने न मानी है, उसकी ना तो ज़मीं है ना है आसमां। नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। हे के सरा जो भी हो तो हो, हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो। हे के सरा जो भी हो तो हो, हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो। प्यार जैसे है पूरब पश्चिम, प्यार है उत्तर दक्षिण, यहाँ है प्यार ही हर दिशा। प्यार रोग है, प्यार दर्द है, प्यार तोड़ दिल एक दिन, यही है प्यार का सिलसिला। प्यार से ही तो रंगीन जीवन है, प्यार से ही दिल है जवान। प्यार कांटों का जैसे कोई बन है, प्यार से ही गम का सामान। प्यार से जाने क्यों तुमको उलझन है, प्यार तो सारी दुनिया पे है
बिल्कुल सही जवाब आपका आया है, जिनका आया है, बिल्कुल, क्योंकि गीत में ही इसका अर्थ बता दिया गया है। वो अलग बात है कि ये एक इटालियन वर्ड है, पर उसमें के सरा सरा, जो भी हो सो हो, बस यही अर्थ है उसका। हमें प्यार का हो आसरा, फिर चाहे जो हो, यही तो है इसका अर्थ। जी हाँ, बस अब आखिरी गीत है जो आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बेकरार है, लेकिन इसमें भी भाषा की थोड़ी सी कठिनाई है। आपको पहचानना है कि ये कौन सी भाषा है और इसे गाया किसने है। आवाज़ आप सुनेंगे तो बिल्कुल पहचान ही जाएंगे। तो जवाब दीजिए कि कौन सी भाषा इस हिंदी गीत में इस्तेमाल की गई है हमारे देश की, और इसे गाया किसने है। और जहाँ तक के सरा 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 की जो बात है, अर्थ तो हमने बता दिया है। नायक जो थे वो अनिल कपूर थे। చిన్నమ్మ చిలకమ్మ చూడు 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 సీతమ్మ బోచమ్మ ఆడు 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 చిన్నమ్మ చిలకమ్మ చూడు 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 సీతమ్మ బోచమ్మ ఆడు 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 చిన్నమ్మ చిలకమ్మ చూడు 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 సీతమ్మ బోచమ్మ ఆడు 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 చిన్నమ్మ చిలకమ్మ చూడు 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 సీతమ్మ బోచమ్మ ఆడు 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 బోచమ్మ బూవమ్మ తులసమ్మ కనకమ్మ బోచమ్మ బూవమ్మ తులసమ్మ కనకమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ तितली दबोच ली मैंने जिंदगी ख्याल की तेरे, तितली दबोच ली मैंने जिंदगी ख्याल की तेरे, सारे जहान की रंगत मुट्ठी में आ गई मेरे, जिंदगी ख्याल की तेरे, हंसता हुआ चमन तेरे, शिकवे शिकायतों का तुम दामन गमों को ही दे दे। చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ బోచమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ బోచమ్మ బోచమ్మ బూవమ్మ తులసమ్మ కనకమ్మ బోచమ్మ బూవమ్మ తులసమ్మ కనకమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ చిన్నమ్మ చిలకమ్మ गलियां मेरी रंगी रंगी महफिल मेरी, रंगी रंगी रस्ते मेरे अफसाने, उम्मीदें गए रंगी रंगी दीपक मेरे, रंगी उम्मीदें गए दीपक मेरे, उम्मीदें गए परवाने, जिंदगी ख्याल की तेरे, हंसता हुआ चमन तेरे, शिकवे शिकायतों का तुम दामन गमों को ही दे दे। చిన్నమ్మ చిలకమ్మ సీతమ్మ బోచమ్మ బోచమ్మ బూవమ్మ తులసమ్మ కనకమ్మ చిట్టమ్మ రామమ్మ చిట్టమ్మ రామమ్మ सुखविंदर सिंह की आवाज़ में ये जो गीत था, ये था फिल्म मीनाक्षी का, और जो भाषा इस्तेमाल की गई थी इस गीत में वो थी तेलुगु। अब आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।